हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूर्योदय क्लासेस। आप सभी का सूर्योदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। सूर्योदय क्लासेस में आज हम आपका 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेट थ्योरी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका सेट थ्योरी आखिर है क्या। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक सेट होता है वो क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका सेट क्या होता है। तो देखिए, सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब देखिए, इन शब्दों को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे आपका वर्ड आ रहा है सुपरिभाषित मीन्स वेल डिफाइंड। इट मीन्स जो कलेक्शन होगा आपका, पहली चीज क्या है, यहां पे वर्ड आ रहा है आपका कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है आपने क्या किया, वस्तुओं को एक जगह एकत्रित किया। अब आप एकत्रित किस तरीके से करेंगे, देखिए एकत्रित करने का तरीका क्या है कि आपने उसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी। वो क्या ऐड किया आपने, वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस वेल डिफाइंड। आप कलेक्शन उन्हीं चीजों का करेंगे जो आपने प्रॉपर्टी वहां पर रेस्ट्रिक्ट की है। दैट मीन्स देखिए, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपके पास में एक बैग है, इसके अंदर आपने बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से मेरे पास में मैं दो तीन चीजों को लेने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट मैंने लिया यहां से 2, 4, 6, 8, 10। एक और मैंने लिया 1, 3, 5, 7, 9, 31, 21। नेक्स्ट मैं यहां से ले रहा हूं 2, 3, 5, 7, 31। देखिए, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने तीन चीजों का एक सेट बनाया है। क्या किया आपने, तीन चीजों का कलेक्शन किया तीन तरीके से। देखिए, पहले वाले में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपने जो कलेक्शन किया है, यहाँ पे केवल आपने उन्हीं नंबर्स का कलेक्शन किया है जो आपके इवन नंबर्स हैं। क्या है, आपने इवन नंबर का आपने कलेक्शन कर लिया। ठीक है, दूसरे वाले में क्या किया आपने, ऑड नंबर का आपने कलेक्शन किया है। वहीं पे जब आप थर्ड वाले में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपने क्या किया, यहाँ पे प्राइम नंबर का आपने कलेक्शन किया। तो देखिए, जो आपकी बात थी, पहली चीज आपने कलेक्शन किया है, दैट मीन्स आपने एक जगह ग्रुप किया सभी नंबर्स को एक तरीके से। कैसे, वेल डिफाइंड तरीके से। कैसे, देखिए जैसे ये आपके नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी के सभी क्या है, इवन नंबर्स हैं। मीन्स आपने नंबर्स वही लिए हैं जो इवन है, एक जगह एकत्रित किए मीन्स कलेक्शन किया है। दैट मीन्स इट इज अ सेट। इट इज अ सेट मीन्स आपने वस्तुओं को एक प्रॉपर्टी के साथ में एक जगह अरेंज कर दिया। आप समझ पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज दैट मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं AEIOU। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है। पहली चीज आपने एक कलेक्शन किया फर्स्ट। दूसरी चीज आप क्या लगा रहे हैं, वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे आप ये देखिए इनके अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टी, तो आप ध्यान से देखेंगे दीज ऑल आर वोवेल्स। क्या है, वोवेल्स है। दैट मीन इट इज अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स मीन्स इट इज अ सेट। ये क्या है, आपका एक सेट है। ठीक है, तो आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि आपका एक सेट होता है वो क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट मीन्स वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही आपका सेट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक सेट को आपका रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है और उसको नोट करते टाइम पे आप किस तरीके के नोटेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप डाल लीजिए, आपका नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन। मीन्स आप इसको लिखेंगे किस तरीके से। ठीक है, ओके,
ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम आपका नेक्स्ट आपका बताएंगे आपको कि एक सेट को आपका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास में क्या है, दो चीजें होती हैं। पहला होता है आपका सेट, दूसरा होता है आपका एलिमेंट्स। क्या होता है, सेट और एक आपका एलिमेंट। सेट जो होता है मीन्स आपका जब समुच्चय को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे यूज किसका करेंगे आप, कैपिटल लेटर्स का। मतलब आप जो अंग्रेजी वर्ड मान लें कि कैपिटल लेटर्स है उनका यूज करेंगे, मीन्स ए बी सी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए एलिमेंट का जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो कैसे करते हैं, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स, मीन्स ए बी सी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसके लिए जब भी आप सेट को लिखते हैं तो सेट को लिखते टाइम हमेशा आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कॉमा से आपका, कॉमा से उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। कौन सा कॉमा यूज करते हैं आपका, ये कॉमा आपका। ठीक, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा सेट ए, दिस इज सेट ए, सपोज दैट ए ई आई ओ यू। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज, ये जो आपका ए है ये आपका कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर दैट मीन इट इज अ सेट। तो सेट का नाम क्या है, ए। दूसरी चीज एलिमेंट, एलिमेंट को आपने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है तो ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको आपने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस, मींस आपने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने बंद किया। इसका मतलब ये बन गया आपका क्या, सेट। नेक्स्ट, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं इन सभी को आप क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा इन्हें सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉमा के द्वारा सेपरेट। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल के तौर पर लिखने की कोशिश करते हैं, बी सेट x is a prime number less than 10। यहां पे आपने क्या किया है, देखिए एक तरीका ये हो गया, आपने दूसरे तरीका इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे जो आपका x है, x इज सच दैट, ये जो आपका डबल जो आपका इस तरीके से ये आपका सिंबल होता है इसको बोलते हैं आपका सच दैट। ठीक है, इसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। सच दैट का मतलब है कि इसके ये जो आपका x है ये आपका सच दैट मीन्स इस प्रकार से लिखा जाएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसे, वो भी लेस देन 10। तो देखिए अगर इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखूं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 5 7। क्लियर, ये बात और ये बात दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने के जो फॉर्मेट है वो आपके क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका राइटिंग इस जो राइटिंग फॉर्मेट है इसमें आपके दो तरीके से एक सेट को लिखा जाता है। तो उसको हम आपका नेक्स्ट आपका आगे बढ़ाने से पहले इसको हम आपका बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जो सेट होते हैं इसको हम दो मेथड में लिखते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, मैंने एक ही सेट को दो तरीके से लिखा था। पहले सेट में आप देख पा रहे थे मैंने एक कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था, दूसरे वाले सेट के अंदर मैंने क्या किया था, उसके सारे के सारे एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया था। अब ये जो आपके दो फॉर्मेट है, इन दो फॉर्मेट के लिए एक अलग अलग नाम दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला नाम है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए बिल्डिंग का फॉर्म है, बिल्डिंग में क्या होता है सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, दैट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम आपका all elements are written, all elements are written। ठीक है, नेक्स्ट जब बात आती है आपके रोस्टर फॉर्म की, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, ओनली अ कॉमन प्रॉपर्टी इज
रिटर्न। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल के द्वारा। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बता दिया है कि ऑल एलिमेंट्स आर रिटर्न। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपके सारे के सारे एलिमेंट को इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, आपका एक कॉमन प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करना है, और कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के बाद में वो आपका सेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट A इज इक्वल टू AEIOU, ठीक है। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, इट इज अ सेट ऑफ वोवेल्स, इट इज अ सेट ऑफ वोवेल्स। दैट मीन्स यहाँ पे आप जब ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपने AEIOU, यहाँ आपके 5 वोवेल होते हैं, उनको आपने सभी के सभी आपने यहाँ पे फॉर्मेट में लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी को मैं क्या करता हूँ, आपका एक और न्यू सेट के नाम से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, X सच दैट X is a vowel, X is a vowel। अब देखिए ये वाला जो सेट है और ये वाला जो सेट है, सेट A और सेट B, दोनों के दोनों जो सेट हैं आपके क्या हैं, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन लिखने के जो तरीके हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग हैं। कैसे, यहाँ पे आपने सारे के सारे एलिमेंट दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, केवल एक आपने प्रॉपर्टी यूज की X। वो किस तरीके से है, X is a vowel। X क्या होना चाहिए, आपका एक वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल आपको पता है कि वोवेल की जो वैल्यू X की आएगी वो क्या आएगी, A E I O और U। क्लियर है। इसका मतलब पहला जो फॉर्मेट है इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज इन सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। दूसरे वाले फॉर्मेट में आप क्या कर रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इट इज इन अ रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, आप क्लियरली इस बात को समझ पा रहे होंगे कि सेट बिल्डर और आपके रोस्टर फॉर्म